Okay, so very good morning to all of you students. So myself Amit Baral, नीट गुरु चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग पंजाब के अंदर जो बच्चों ने एग्जाम दिया था। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का पीपीएमईटी का एग्जाम हो चुका हुआ है, जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट भी आ गया। और रिजल्ट आने के बाद उसका काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो अबाउट टू स्टार्ट है, जिसका ब्रोशर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया है। अभी तक उसका सीट मैट्रिक्स, कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स जो वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। वो काउंसलिंग के 2 या 4 दिन के पहले जो वो काउंसलिंग से पहले आ जाएगा, जिसमें हमें कॉलेज का एग्जैक्ट सीट मैट्रिक्स पता लग जाएगा कि जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जनरल कैटेगरी की सीट कितनी है, एससी की कितनी है, बीसी की कितनी है, स्पोर्ट्स कोटा की कितनी है, एनआरआई कोटा की कितनी है। तो ये पूरा कंप्लीट सीट मैट्रिक्स जो है वो जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे 1 वीक पहले जो है वो आपको मिल जाएगा। बट उससे पहले आपके सामने ये मेजर क्वेश्चन है कि एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है। कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस बच्चों को खुद पिच करी जा रहे हैं, बच्चों को कॉल्स आ रही हैं कि अगर आपने इसमें एडमिशन लेनी है तो आप हमारे पास आ जाइए, तो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो सारा कुछ हम ही हैंडल करेंगे, जो कि एथिकली बिल्कुल रॉन्ग है। बिकॉज अगर आपका कोई भी कॉलेज, मान लीजिए आपके नियर डियर कॉलेज, अगर आपने सारा प्रोसेस उनको आपका अपना प्रोसेस जो है वो उनके हाथ में दे दिया, तो वो काउंसलिंग में सिर्फ एक ही कॉलेज भरेंगे, वो अपने वाला कॉलेज भरेंगे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें भी हायरार्की है। जैसे एमबीबीएस कॉलेजेस में जब हम फाइट करने चलते हैं तो कॉलेज की रैंकिंग क्या है, हमने पहले नंबर पे कौन सा रखना है, दूसरे पे कौन सा रखना है, तीसरे पे कौन सा रखना है। अगर हमने पटियाला रखना है, 4 जो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट कॉलेजेस भी कुछ अच्छे रैंकिंग वाले, जैसे डीएमसी के अंदर नर्सिंग करोगे तो बढ़िया बात है। सो वहाँ ऐसे ऐसे कॉलेजेस हो गया, ओसवाल कॉलेज हो गया, डीएमसी का हो गया, नर्सिंग कॉलेज हो गया, सीएमसी नर्सिंग कॉलेज हो गया, एसडीआरडी हो गया। सो कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी रैंकिंग आपको जो वो ऊपर रखनी पड़ेगी। जब अगर आप उनकी रैंकिंग ऊपर रखते हो तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी वाइज जो वो सीट मिलेगी। बट अगर प्राइवेट कॉलेज में इंस्टेड ऑफ आपने चॉइस फिलिंग नहीं की, अगर कॉलेज ही चॉइस फिलिंग करेगा तो कॉलेज कभी भी किसी दूसरे आपसे डीएम, अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर भी है तो रैंक अगर अच्छा है आपका, तो आप अपने ऊपर डीएमसी को थोड़ा ना रखेगा, वो तो आपकी तसल्ली के लिए दो गवर्नमेंट रख देगा। गवर्नमेंट नहीं आना तो अल्टीमेटली पता कि प्राइवेट जो आएगा तो प्राइवेट, हमारा प्राइवेट वाला हम पहले नंबर पे भरेंगे, वो तो चॉइस फिलिंग में भी ही नहीं भरेंगे। ये सिर्फ नर्सिंग कॉलेजेस में नहीं होता, ये बीडीएस कॉलेजेस में भी होता है, बीएमएस कॉलेजेस में भी होता है। कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो ऑलरेडी सीट आपकी 5,000 10,000 रख के अपनी सीट जो है वो बुक कर लेते हैं, जो कि एथिकली रॉन्ग है। और आपको इस चीज से जो वो उनको ये अपने क्रेडेंशियल जो है वो नहीं देने हैं। जैसे ही प्रोसेस में आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, कैसे कैसे आपने काउंसलिंग हैंडल करनी है। और कॉलेजेस को जो है वो किसी भी कॉलेज में अपनी प्री बुक सीट नहीं करवानी है। कॉलेजेस वाले आपको बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि आपकी, अगर आप जो वो उसके बाद आते हो जी, काउंसलिंग के बाद आते हो तो हम आपसे ये वाला चार्ज करेंगे, आप अभी आपकी जो फीस है वो डिस्काउंट वाली फीस है, अगर आपने काउंसलिंग के थ्रू आते हो तो आपकी सीट जो फीस जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो कॉलेज की फीस है वो वही ही रहेगी। अगर यूनिवर्सिटी के थ्रू जाओगे, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हाँ हाँ, हालांकि जो वो प्रॉस्पेक्टस में जो फीस मेंशन की है वो नहीं है। उससे पहले पहले आपने जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो वो साइड बाय साइड देता जाऊंगा, सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस जो वो काउंसलिंग की जो प्रैक्टिस आप आराम से जो वो इजीली कर सकते हो। कैसा रहेगा, हर एक चीज में आपको स्टेप बाय स्टेप जो वो बीएससी नर्सिंग की जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले देखो जी, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सब पंजाब का रिजल्ट, एग्जाम हो चुका हुआ है, नाउ एग्जाम इज ओवर, ठीक है। सो नाउ द एग्जाम इज ओवर। सेकंड, टोटल पंजाब के अंदर कॉलेजेस कितने, अब आपने एग्जाम तो दे दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ पंजाब का एग्जाम नहीं दिया, उन्होंने एमएनएस का भी देंगे और साथ में उसके बाद आर्मी नर्सिंग का एग्जाम जो आपने दिया, एम्स का भी जिन्होंने भरा होगा, पीजीआई का देंगे, जीएमसीएच 32, कितने सारे नर्सिंग के एग्जाम है जो वो जिसमें वो अपेयर होंगे।
अब कौन से कॉलेज में सीट लेनी है, इट्स डिपेंड अपॉन यू। टोटल कॉलेजेस, आपको कॉलेजेस के बारे में पता होना जरूरी है। कौन से कॉलेज की रैंकिंग कौन सा अच्छा है, कौन से में वीक पॉइंट है, किन में क्लिनिकल का एक्सपोजर ज्यादा है, किस में क्लिनिकल की जो वो चार्जेस बहुत ओवर लेते हैं। तो ये सारा कुछ जो वो मैं साइड बाय साइड आपको जो वो वीडियोस जो वो इस सीरीज में कंटिन्यूसली करता रहूंगा, सो दैट कि आपको अवेयरनेस रहे कि आपको कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए। ठीक है जी, बिकॉज मेरे लिए कोई भी कॉलेज जो वो एज ए प्रायोरिटाइज में नहीं है। मैं आपकी ओर हूं, ना कि किसी कॉलेज की ओर, बिकॉज किसी भी कॉलेज को मैं पिच नहीं करता हूं। मैं ये बोलता हूं अगर मैं भी खुद काउंसलिंग हैंडल करता हूं तो जो भी आपके स्कोर के ऊपर बेस्ट कॉलेज है वो उस बेस्ट कॉलेज ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ट्राई तो हम करेंगे ना। सो उसके लिए नेक्स्ट एक हम डिस्कस करना, आपको फीस स्ट्रक्चर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं फीस स्ट्रक्चर तो नहीं बता रहा हूं बिकॉज अगली वीडियो भी, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कॉलेज के साथ साथ मैं फीस स्ट्रक्चर बना, मेरी टीम जो वो फीस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। हर कॉलेजेस के पास जो भी फीस स्ट्रक्चर होगा वो मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा, सो दैट कि आपको पिक्चर क्लियर हो कॉलेज में जाने से पहले कि जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं उसकी फीस है कितनी। नेक्स्ट इज द काउंसलिंग प्रोसेस। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस होता क्या है, अपग्रेडेशन क्या होती है, रेजिग्नेशन क्या होती है, राउंड 1 में सीट खाली होती हैं तो वो कैसे होती है। नेक्स्ट इज फॉर द प्रेफरेंस लिस्ट। आपने प्रेफरेंस लिस्ट में आपको बना के यूट्यूब के ऊपर लाइव करूंगा, बट उनको ही विजिबल होगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उनको वो वाली इंफॉर्मेशन जो वो मिस हो सकती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू, बिकॉज मैं सारा कुछ आपके साथ सामने डिस्कस करूंगा, बट एक चीज मुझे जो रिक्वायरमेंट है आपसे, दैट इज द चैनल की आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर उनके साथ जरूर कीजिए जो बच्चे भी नीट नर्सिंग के एस्पायरेंट्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अब ये वाली चीजें आपको एक पिक्चर क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पंजाब के अंदर सीट्स टोटल कितनी है, टोटल सीट्स कितनी है नर्सिंग की, टोटल नर्सिंग कॉलेजेस इन द पंजाब है कितने। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करता हूं तो टोटल 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एक पटियाला के अंदर है, ठीक है, दूसरा अमृतसर के है, गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला, राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला, गुरु नानक मेडिकल कॉलेज अमृतसर हो गया। तीसरा कॉलेज जो वो आ गया बठिंडा में आ गया, और फोर्थ आ गया जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दैट इज फरीदकोट में जो यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में। ये जितने भी सारे पंजाब के अंदर, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी कॉलेजेस पंजाब के अंदर नर्सिंग कॉलेजेस हैं, दे ऑल आर एफिलेटेड, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, नर्सिंग हो, सारे कॉलेजेस जो है वो दे आर एफिलेटेड बाय द बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, प्लस कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज को छोड़ के। डीम्ड यूनिवर्सिटीज लाइक जैसे एसजीआरडी हो गया, ये अपना पेपर कंडक्ट करवाएंगे और अपनी ही एडमिशन प्रोसेस प्रोसीड करवाएंगे। सीएमसी लुधियाना का जो कॉलेज है ये अपना पेपर कंडक्ट करवाएंगे, अपने ही काउंसलिंग प्रोसेस प्रोसीड करवाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी छोड़ के, लाइक जैसे चितकारा हो गया या फिर रिमट यूनिवर्सिटी हो गया, ये जो अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है ना, ये अपना पेपर भी और एडमिशन प्रोसेस सेपरेट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, बट बाकी जितने भी, मेरी भी सबसे यही है कि अगर आप कर ही रहे हो तो मैक्सिमम कोशिश यही कीजिए कि अगर आपको जो डिग्री मिले वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से ही मिलनी चाहिए। ठीक है, सो वही कॉलेज में ट्राई करिए, पहली प्रेफरेंस आपकी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनकेस वहां पे नहीं मिलते तो देन यू कैन मूव टू दोज यूनिवर्सिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ये 4 कॉलेजेस है, फरीदकोट, अमृतसर, पटियाला, बठिंडा आ गया। आगे बाकी प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा है, डीएमसी लुधियाना, ओसवाल हो गया, खालसा कॉलेज हो गया, रियात बारा हो गया, ज्ञान सागर, रियात बारा के दोनों हैं, होशियारपुर में भी है, खरड़ में भी है, ज्ञान सागर बनूड़ हो गया, एसपीएचई कड़ुआ हो गया, श्री गुरु हरकृष्ण सुहाना साहब वाला गुरुद्वारा का जो कॉलेज है वो अच्छा कॉलेज है, एसजीआरडी इज गुड कॉलेज, सीएमसी लुधियाना गुड कॉलेज है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस है, क्लियर है जी। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जिसमें अल्फाबेटिकली मैंने आपको सामने मेंशन किया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज कॉलेजेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब आप कौन चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको उस कॉलेज के बारे में, उस कॉलेज की रैंकिंग के बारे में, कॉलेज के बारे में, हॉस्टल के बारे में, क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में तो वो पता होना चाहिए
कि वो कैसा कॉलेज है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप चॉइस फिलिंग जरूर कीजिए। बिकॉज जो वो प्रेफरेंस है ना, उसका एक 3 स्लॉट में होनी चाहिए। पहली प्रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को देनी है, फिर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस को देनी है, फिर उसके बाद अपने नियर डियर जो कॉलेजेस हैं उनको देनी है। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक सेगमेंट है जो मैं आपको आपके सामने बाद में बताऊंगा। पहले एक बार आप चेक कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस जो वो समझाने से पहले एक बार मैं आपको प्रोस्पेक्टिव बाबा डीएमईआर ने रिलीज किया, जो वो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च ने जो ब्रोशर रिलीज किया उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें फीस स्ट्रक्चर उन्होंने क्या बोला है और एक्चुअली में फीस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है। जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर डीएमईआर का प्रोस्पेक्टस जो वो रिलीज हुआ है, उसमें एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या उनकी क्या उन्होंने इस प्रोस्पेक्टस में बात की है। ये है, देखो इस फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने यही बोला कि जहां पे भी नर्सिंग की एडमिशन होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द पीपीएमईटी के एग्जाम के बेसिस के ऊपर ही एडमिशन होगी। जिस बच्चे की भी एडमिशन होगी फ्रॉम द मंगस द पीपीएमटी अ पेड स्टूडेंट्स ओनली। अगर सीट खाली है तो खाली रहेगी, बट जब वो पीपीएमटी के थ्रू ही एडमिशन होगी। नेक्स्ट, फ्रॉम द अमंगस्ट, 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे वो हैं जो पंजाब के डोमिसाइल है, जिन्होंने पंजाब में स्टडी की है, पंजाब में पढ़े हैं, पंजाब में जहाँ फिर उनका बर्थ हुआ है, जहाँ उनका रेजिडेंस है, जहाँ वो उनके पेरेंट पंजाब में 3 सालों से पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो ये कितने सारे पैरामीटर है जिसके बेसिस के ऊपर उनकी पंजाब की डोमिसाइल बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डोमिसाइल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू आर एलिजिबल टू गेट द एडमिशन इन द बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस ऑफ द पंजाब। आफ्टर दैट, आफ्टर जब ये वाली सीट जो वो फिल होने के बाद स्टिल बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस इन पंजाब के अंदर सीट वेकेंट रह जाती हैं, देन द रिमेनिंग सीट्स विल बी ऑक्युपाइड बाय दोज कैंडिडेट हु आर द अदर फ्रॉम पंजाब। यानी कि सेकंड कैटेगरी 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वो जो पंजाब के हैं, दूसरी कैटेगरी फ्रॉम द मंगस द पीपीएमटी पेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर स्टेट। यानी कि दूसरी प्रायोरिटी पे पहले जो वो राउंड की जो ऑलमोस्ट सीट्स होंगी वो पंजाब के लिए होंगी। जो तीसरा राउंड होगा, तीसरे राउंड में सीट्स जो वो ओपन हो जाएंगी फॉर ऑल स्टेट, अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए भी ओपन हो जाएंगी। ठीक है, कंडक्ट ऑफ पीपीएमटी ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाती है, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा कि वो आ चुका हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है, 17 ईयर एज मिनिमम होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 से पहले। यानी कि पेपर के को वो प्रोसीजर नहीं होता कि एग्जाम के, जब 31 दिसंबर 2026 तक जो वो उसकी 17 ईयर की एज जो वो होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जाम जो आपके सामने अभी तक हो चुका हुआ है, जिसका रिजल्ट आ गया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या कट ऑफ रहेगी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से कॉलेज की कट ऑफ, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में आएगी। बट नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ, ये सारा मैंने आपको बता दिया हुआ है कि जो बच्चे +1 +2 से पढ़ी है, जहाँ फिर उन्होंने स्टडी की है, जहाँ उनकी बर्थ है यहाँ का पंजाब का, जहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जहाँ उनके पेरेंट ने यहाँ पे जॉब की है 3 साल 5 साल, जिन्होंने पेंशन भी ली है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, जो वो उसके बाद आ जाएंगे रिजर्वेशन कैटेगरी वाले आगे डिफेंस की सीट्स होती हैं। ठीक है, एक्स सर्विस मैन की अलग है, उसमें भी प्रायोरिटी चलती है। ज़रूरी नहीं है कि डिफेंस में आपके फादर हैं तो वो उनकी अंदर भी प्रायोरिटी चलती है। पहले कौन से हैं वो जो जलेंट्रीज वार्ड वाले आगे, उसके बाद एक्स सर्विस मैन आगे, फिर वो रनिंग वाले जो कंटिन्यू जॉब वाले जो आगे, उसके बाद ये रिजर्वेशन है सारी ऐसी। इसका सीट मैट्रिक्स तो अभी तक जो वो पंजाब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने अभी तक रिलीज नहीं किया कॉलेजेस वाइज के लिए, बट फिर भी जो वो आएंगे ये सारे कोटा, टेररिस्ट फैक्टेड कोटा, रियॉट फैक्टेड कोटा, ये सारी सीट अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रॉस्पेक्टस आपके सामने है जो आपने रिलीज जो वो देखा हुआ है, अगर इनमें से आपके पास कोई भी कोटा है तो उसके डॉक्यूमेंट बनाने का अभी तक आपके पास समय है। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब समय जो वो कम मिलता है, सो दैट कि आपको वहां पे रशिंग से अवॉइड रहे, तो आप पहले से डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखिए, सो दैट जब जैसे ही काउंसलिंग शुरू होएगी तो वो आपके डॉक्यूमेंट रेडी होंगे, तो वो एज पर ऑन योर देयर डिमांड आपके पास डॉक्यूमेंट जो वो रेडी होगा तो वो आप डिपॉजिट कर सकते हो और कोटे का जो वो अपॉर्चुनिटी है जो अवेल कर सकते हो। ठीक है जी, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर हो गया है, टेररिस्ट फैक्टर कोटा हो गया, ये सारे फिजिकल डिसेबल्ड जो वो पर्सन, ठीक है, माइग्रेंट्स हो गए, टेररिस्ट फैक्टेड हो गए,
ये सबकी जब वो एलिजिबिलिटी बताई हुई है कि 40 to 50% जो वो होना चाहिए। एनआरआई की सीट्स भी एलिजिबल होती हैं इसके अंदर, हर सीट मैट्रिक्स के अंदर एनआरआई की सीट्स भी हैं। अगर आपको जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले रही है तो स्कोर आपका कम है, और अगर आपके पेरेंट या फिर आप जब वो एनआरआई हो, जहाँ आपके पेरेंट एनआरआई है, सो उसके बेसिस के ऊपर आपको सीट मिल सकती है। आपकी फीस जब वो गवर्नमेंट से एज ए डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी वो सीट। फीस स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैं डिस्कस बाद में करता हूँ। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पंजाब के कॉलेजेस में उन्होंने मेंशन तो किया है द इक्वल मार्क्स इन पीपीएमटी द कैंडिडेट। हाँ, बट ये उन्होंने बताया हुआ कि कैसे तो ब्रेक करनी है। गवर्नमेंट कोटा एडमिशन टू द प्राइवेट कॉलेजेस के बेसिस के ऊपर ध्यान रखना, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सीट्स होती हैं तो गवर्नमेंट कोटा की 50% सीट उसमें गवर्नमेंट कोटा की होती है, जिसकी फीस कम होती है, उसी को सेमी गवर्नमेंट की। पंजाब की एक रेगुलेशन है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कहीं पे भी, चाहे वो एमबीबीएस कॉलेज हो, चाहे वो बीडीएस कॉलेज हो, चाहे वो नर्सिंग कॉलेजेस हो, हर कॉलेज के अंदर जो सीट है वो 50% सीट पंजाब को उनको पंजाब देनी पड़ती है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को देनी पड़ती है। उनकी जो फीस है वो कम होती है, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट कोटा की फीस। यानी कि अगर 1.25 लाख फीस जो वो मैनेजमेंट कोटा की फीस की है, तो इसकी फीस जो होगी वो 82 लाख के अप्रॉक्सीमेटली जो फीस होगी, 82,000 सॉरी 82,000। मैनेजमेंट कोटा माइनॉरिटी की बात करते हैं, 50% सीट जब वो इनमें अगर कोई मैनेजमेंट कोटा की है, एक एग्जांपल करके बता रहा हूं, गवर्नमेंट का मैंने बता दिया आपको, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स रहेंगी। प्राइवेट कॉलेज फॉर एग्जांपल बात करता हूं, डीएमसी लुधियाना की बात करता हूं, ओसवाल मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं, ये प्राइवेट कॉलेजेस। इन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मान लीजिए 60 सीटें हैं, तो 60 में से 30 सीट जो होंगी वो होंगी गवर्नमेंट कोटा की, जिसकी फीस थोड़ी कम होगी, और रिमेनिंग जो सीट्स होंगी वो मैनेजमेंट कोटा की बेसिस के ऊपर फीस होगी, जिनकी फीस जो वो ज्यादा होगी। इंक्लूडिंग अगर इफ यू टॉक अबाउट द मिनॉरिटी कॉलेजेस की बात करते हैं तो मिनॉरिटी में भी जैसे एसजीआरडी कॉलेज है, उसमें भी 50% सीट है, दैट इज रिजर्व फॉर द सिख कैंडिडेट। दूसरा मिनॉरिटी का कॉलेज आ गया सीएमसी लुधियाना, जिसमें क्रिश्चियन जो मैक्सिमम सीट जो है वो 64% जो सीट है वो क्रिश्चियंस की है, और रिमेनिंग जो सीट बचती है वो नॉन क्रिश्चियन सेगमेंट की है। ठीक है जी। सो ये उसके बाद इन्होंने फीस स्ट्रक्चर बता दी है। ये फीस स्ट्रक्चर फॉर इंडियन नेशंस के लिए जो है वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो फीस बताई है उन्होंने, वो बताई है 67,000 रुपीज फीस। बट इस फीस के ऊपर मत जाना, बिकॉज इस फीस में बहुत ज्यादा चेंजेस है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर ये प्रॉस्पेक्टस का कोई वैल्यू नहीं है, वो कुछ कंसिडर नहीं करते हैं। जाने से पहले कॉलेज में एक बार फीस स्ट्रक्चर जरूर कंफर्म करके जाना। आप वहां पे 67,000 समझ के जाओ, बट वहां पे एग्जैक्टली जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम कॉलेजेस की जो वो 1.25 से ऊपर फीस बनती है, ये वाली फीस, हॉस्टल को छोड़ के, हॉस्टल अलग, यही फीस जो वो 67,000 बना रही है। यूनिवर्सिटी कोटा की फीस प्लस साथ में इसके ट्यूशन फीस एड अप होएगी। वो यूनिवर्सिटी फीस, ट्यूशन फीस दोनों को क्लब करके इसको पहुंचा रहे हैं 1.25 लाख के अप्रॉक्सीमेटली। कुछ कॉलेजेस हैं जो 90,000 के अप्रॉक्सीमेटली है, बट मैक्सिमम जो वो 90% कॉलेजेस पंजाब के जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनका फीस स्ट्रक्चर ये नहीं है। उनसे आप ये लगा के चलिए, डबल लगा के चलिए इसको। क्लियर है जी। अब उसके बाद मिसलेनियस चार्जेस, हॉस्टल के चार्जेस होते हैं, ये मैंने बता दिया। एनआरआई की फीस बता दी है। एनआरआई की फीस है $15,000 प्लस साथ में मिसलेनियस चार्जेस की फीस। मैं इसकी स्लिप जो वीडियो में आपको सेपरेट बना के दूंगा, जिसमें जो एनआरआई कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं उसमें सीट लेने के लिए। एनआरआई हो गया, दूसरे आ गया फॉरेन नेशनल। फॉरेन नेशनल हो गया जिनका बर्थ ही वहां बाहर का, जाए युगांडा हो गया, अदर कंट्रीज के हो गए, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज के जो कैंडिडेट यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, तो भाई उनको एडमिशन लेनी है तो उनकी फीस भी जो वो अलग है, $15,000 लगेगी, फुल कोर्स की फीस है उनकी। ठीक है, बाकी उसके बाद जो वो क्लिनिकल के चार्जेस होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, हॉस्टल चार्जेस होते हैं, लाइब्रेरी चार्जेस होते हैं, स्पोर्ट्स के चार्जेस होते हैं, इंटरनेट के चार्जेस होते हैं, सारे चार्जेस मिलाते हैं तो लगभग ये लगा के चलिए कि 7 से 8 लाख रुपये तो आपका प्राइवेट कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में लगेगा ही लगेगा। क्लियर। अब ठीक है, सो ये ऑलमोस्ट फीस स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिया था ऑलमोस्ट, बाकी ऑल प्रोसेस इज डन। नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द
एडमिशन प्रोसेस। अब दैट इज द मोस्ट अवेटेड स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया है, जिसकी आप वेट कर रहे थे कि एडमिशन प्रोसेस सर होता कैसे। देखो ध्यान से समझो, पहले पीपीएमटी का एग्जाम आपका हो गया, ठीक है, 7 तारीख को आपका एग्जाम हो गया, 7 जून को एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आपका आ चुका हुआ है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि नीट के एग्जाम के बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होएगा, तो एग्जैक्टली नीट के बाद ही शुरू होएगा, मे बी शायद पहले का तो कोई चांस लग ही नहीं रहा। काउंसलिंग जब शुरू होएगी, अब काउंसलिंग को समझने के लिए ना आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने एक एग्जाम दिया है, बट जब आप रिजल्ट देखोगे 100 में से बच्चों के जो 96 स्कोर हाईएस्ट स्कोर आए हैं, 96 97 स्कोर जो बने हैं बच्चे के हाईएस्ट स्कोर, अब इस स्कोर वाले बच्चे ने नर्सिंग में ही एडमिशन लेनी है, तो ये पीजीआई का भी एग्जाम उसने भरा होगा, एक उसने एग्जाम पीजीआई का भी भरा होगा, एक इसने एग्जाम एम्स का भी भरा होगा, एक इसने एग्जाम जीएमसीएच चंडीगढ़ का भी भरा होगा, एक इसने एग्जाम में भी शायद एमएनएस का भी भरेगा। बिकॉज जब नर्सिंग करनी है तो ये सब में अप्लाई करेगा, जब ये अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली जहां पे बेस्ट कॉलेज होगा तो वहीं पे सीट लेगा। बिकॉज जब एग्जाम दिए हैं भाई, बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो डिजर्व करता है अपने स्कोर के ऊपर बेस्ट कॉलेज, जब वो डिजर्व कर रहा है पीजीआई की सीट जब वो, बिकॉज अगर प्राइवेट कॉलेज अगर गवर्नमेंट से पंजाब में करते हो, बिकॉज सबकी फीस का अलग अलग है, अगर पीजीआई में करते हो तो 795 रुपीज है फीस साल की, अगर जब वो एम्स में करते हो तो 555 फीस है साल की, अगर जीएमसीएच में करते हो तो 10,000 रुपया फीस है साल की, अगर एमएनएस में करते हो तो ऑलमोस्ट जो वो फ्री के अप्रॉक्सीमेटली है जो वो चार्जेस जो आपके, इवन की अलाउंसेस मिलते हैं आपको आर्मी के अंदर। अब प्राइवेट कॉलेज में जब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस पंजाब के अंदर आप कर रहे हो, तो तब तो आपके पास ऑप्शन जो आ रही है वो कम से कम भी 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा तो आपका आएगा ही आएगा नर्सिंग में। देन जब बच्चे के पास ऑप्शन है, अब वो उतना कैलिबर उसमें है, तो वो सब में यहां पे अप्लाई करेगा ना एडमिशन के लिए। तो उसके लिए राउंड्स को समझने के लिए, बिकॉज आपका ये कॉलेज ये नहीं है कि जब आपकी काउंसलिंग शुरू होएगी तो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करो, मेरिट लिस्ट बने के आएगी, फिर आपने चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पे आपकी कहानी जो वो खत्म नहीं होती कि फर्स्ट राउंड में आपको मान लीजिए कॉलेज ओसवाल कॉलेज मिल गया तो दूसरे राउंड में आपको आपका कॉलेज फिक्स्ड है। आपने क्या किया, सबसे बड़ी गलती, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस वाले क्या करेंगे, जब आपको नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाएगी, फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल गई, प्रोसेस क्या होता है, आपने कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने होते हैं। जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने जाओगे, उनकी फीस पे करोगे, तो आप मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हो कॉलेज के कि ये मेरा कॉलेज है, बट वो आखिरी कॉलेज नहीं है आपका। आपने देखा होगा कि सेकंड और थर्ड राउंड में, जो तीसरे राउंड में जो एग्जॉस्टेड सीट है, फ्रीडम फाइटर की सीट, एनआरआई कोटा की सीट, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, अमृतसर और पटियाला की बात कर रहा हूं, उनके अंदर कुछ ऐसे जो वो फ्रीडम फाइटर हो गया, टेररिस्ट फैक्टर की सीटें होगी, एनआरआई की सीट्स होगी, जो भी रिजर्व सीट हैं जो वो ऑक्युपाई नहीं हुई हैं, ultimately those seats are converted into the general category। वो जनरल कैटेगरी में जब वो कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो तो तीसरे राउंड में आएंगे। जब तीसरे में आएंगे तो भाई वेट तो करो ना, फिर आपके पास अपग्रेडेशन और रेजिग्नेशन का प्रोसेस यहां पे भी आता है, जैसे एमबीबीएस कॉलेजेस के अंदर आता है। क्लियर है? अब क्योंकि नर्सिंग के ऊपर जो वो वीडियोस कम बनी हुई है, बिकॉज मेरा फर्ज था भी एटलीस्ट अगर मैं मेडिकल लाइन में एंटर कर चुका हूं तो मैं सबके लिए, मुझे कॉल्स, पेरेंट्स के बच्चों के कॉल भी कर, सर हमने नर्सिंग करनी है, तो कोई वीडियोस नहीं बनाता, इसका प्रोसेस नहीं बताता। सो मैंने आपको ऑन द डिमांड ऑफ दोज स्टूडेंट मैंने आपके लिए प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, सो काउंसलिंग इसकी भी वैसे ही चलेगी, राउंड 1 में चलेगी, राउंड 2 में। राउंड 1 में मान लीजिए आपके पास ओसवाल आया, दूसरे राउंड में मान लीजिए वो सीट जो वो, अब मान लीजिए कोई बच्चा जो पीजीआई में, जो 2 बच्चे वहां पे उठे, 2 पीजीआई में चले गए, 2 बच्चे पीजीआई में चले गए, 2 बच्चे एम्स में चले गए, 1 बच्चा जीएमसीएच में चला गया, 1 बच्चा एमएनएस में चला गया, तो 6 सीट खाली होगी। आपको मिली डीएमसी लुधियाना में, आपसे ऊपर पटियाला गवर्नमेंट में करना चाहते थे तो गवर्नमेंट में 4 सीटें खाली होगी, 6 सीटें खाली होगी। जब खाली होगी तो राउंड 2 में सीट मैट्रिक्स बन के आएगा कि इस कॉलेज के अंदर सीट, आप दोबारा अप्लाई करो, फिर दोबारा वही प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन होगी, मेरिट लिस्ट होगी, चॉइस फिलिंग होगी, रिजल्ट आएगा।
जब रिजल्ट आएगा तो पुराने वाले कॉलेज में रिजाइन डालना और अगले वाले कॉलेज में जाके ज्वाइन करना। सेम अपग्रेडेशन एंड रेजिग्नेशन प्रोसेस इज डन ऑल्सो इन द नर्सिंग काउंसलिंग प्रोसीजर। क्लियर है? तो ऐसा ही करना है आप लोगों ने। अब राउंड 1 को अपनी सीट जो वो संभाल के फाइनल मत करके बैठ जाए, बिकॉज कॉलेज वाले आपको इंसिस्ट करेंगे कॉलेज ज्वाइन करो, क्लासेस ज्वाइन करो, आपकी फीस जो वो हो चुकी है हम रिफंड नहीं। बट कोई कॉलेज के पास राइट नहीं है आपकी रेजिग्नेशन। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया राउंड 2 में तो आपको सीट मिल, जब वो आपकी सीट रोक दे, आपके पैसे रोक जाए। हाँ 5-10 हजार रुपया प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं तो वो ये चीज लेके चलिए कि इतने तो पैसे हमारे खराब होने ही अगर अपग्रेडेशन मिलती है, बिकॉज काफी फर्क भी तो आ जाएंगे ना। अगर प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो उसकी फीस स्ट्रक्चर में तो काफी चेंजेस है। क्लियर है भाई? तो ये है सारा प्रोसेस। इफ यू वांट द परस्यू, अगर आपको लगता है कि ये सारा कुछ काउंसलिंग वाला पार्ट जो वो हम से कोई गलती ना हो जाए, हम बेस्ट कॉलेज ढूंढना चाहते हैं, हम पीजीआई की भी भरना चाहते हैं, हम जीएमसीएच की भी भरना चाहते हैं, और जहां फिर हम सिर्फ इसमें ही फाइट करना चाहते हैं जब तक हमें गवर्नमेंट ना मिले। सो अगर तो आपको जो वो खुद हैंडल कर सकते हो तो मैंने आई थिंक सो मैंने सारा कुछ आपको ब्रीफ में बताया हुआ है, आगे भी यूट्यूब के ऊपर बताता रहूंगा। स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप चाहते हो कि काउंसलिंग का प्रोसेस जो वो नर्सिंग का भी वो आप हमारे थ्रू यानी कि नीट गुरु चंडीगढ़ के थ्रू करूंगा हमारे में, और जो वो प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग खुद हैंडल करने में क्या फर्क है। प्राइवेट कॉलेज में जब वो खुद आप जिन्होंने 10,000 रुपया दे के, प्राइवेट कॉलेजेस वालों को 10,000 रुपया दे के आपने कॉलेज में उनके सीट बुक करी, उन्होंने 2 ही कॉलेज भरे, एक पटियाला भर दिया, दूसरा उन्होंने अपना कॉलेज एबीसी कॉलेज भर दिया। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं भरूंगा। बट हमारी काउंसलिंग फिलिंग करने में क्या फर्क है और कॉलेज की कॉलेज काउंसलिंग फिलिंग में क्या फर्क है। वो भरेंगे सिर्फ अपना कॉलेज, हम भरेंगे सारे कॉलेजेस। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं मिला तो एटलीस्ट डीएमसी मिल जाए, डीएमसी नहीं मिला तो ओसवाल मिल जाए, ओसवाल नहीं मिला तो जलंधर वाला मिल जाए, जलंधर वाला नहीं मिला तो खालसा कॉलेज मिल जाए। हम तो बेस्ट कॉलेज के लिए फाइट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज हमने किसी कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। जो भी हमारे काउंसलिंग के चार्जेस है वो हमने आपसे ले लेने हैं, और आपके लिए 3rd राउंड तक हम ही फाइट करेंगे जब तक आपका बेस्ट कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। जीरो से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके कॉलेज की असिस्टेंस तक, हॉस्टल तक जब तक आप नहीं पहुंच जाते तो ये सारी जिम्मेवारी हमारी होती है। Those person who are interested to pursue their counseling process, whole counseling process from the NEET Guru Chandigarh, so then you can call on this number 7009079613 के ऊपर। सेकेंड नंबर इज 9883963002 के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने के लिए। बिकॉज आने से पहले मेरे ऑफिस जो वो सेक्टर 36D एससीएफ नंबर 214 फर्स्ट फ्लोर में ही है। आपने बिकॉज काफी सारी कॉल्स आती है मेरे को, सर 34 में, मेरा ऑफिस 34 में नहीं है भाई, 36 में ऑफिस है मेरा, 36D गेड़ी रूट। यस क्लियर है? सो यहाँ पे ही आपको मैं मिलूंगा, बट आने से पहले एक बार अपॉइंटमेंट जरूर फिक्स कर लीजिए, बिकॉज 21 के बाद मेरी सारी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलती हैं। तो एक बार जरूर आने से पहले एक बार मिल लेना, कॉल जरूर कर लेना, सो दैट कि आपका भी टाइम खराब ना हो यहाँ पे वेट करने के लिए। ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट हु हैव गॉट द वेरी गुड रिजल्ट इन द PPMT।